1972 के दशक में आई फिल्म निकाह का एक खूब मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। साहब, ये गाना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू हो रहा है? जिक्र करेंगे, पहले समझते हैं। राज्यसभा में नजारा कुछ ऐसा बदला हुआ दिखाई दिया जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सदन में विदाई की भावनाओं का ऐसा जर उठा कि कुछ पलों के लिए सही, साहब, सियासी कटुता तो आंसुओं में बह गई। कैसे बह गई इसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसी कौन सी बात कह दी, ऐसी कौन सी भावनाओं को जागृत हो गया कि जिससे उनके आंसू उनके आंखों में आ गए। साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम जिक्र भी करेंगे और किस नजरिए से देखेंगे, समझाने और बताने की बखूबी से कोशिश करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता राज्यसभा के सदन का साहब ये नजारा था। एक तरफ गुलाम नबी आजाद सादगी में बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सीधे तौर पर आंसू उनके आंखों में आ गए और दिखाई भी दिए। साहब, इसका जिक्र करेंगे, इसके पहले हम आपको बताते हैं कि ऐसे पन्नों को कुरेद दिया कि शायद उस पन्नों को किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2017 में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया, या यूं कहें कि ऐसी पुरानी दोस्ती का जिक्र किया, या यूं कहें कि जो गुलाम नबी आजाद ने मदद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका जिक्र किया, जिसको लेकर सदन में पीड़ थपथपाई गई। साहब, आंसू रफ्तार पकड़ लिए। साहब, लेकिन ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आसानी से आंसू नहीं निकाल सकता। आप समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि शायद 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत ने भी अपने आंदोलन को देखते हुए आंसू का उपयोग किया, जिसके बाद देश से किसानों का रेला पहुंचने लगा। क्यों पहुंचने लगा? कि कहीं ना कहीं एक आस टूटी थी कि शायद अब किसान आंदोलन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आंसुओं ने तो रफ्तार पकड़ ली। साहब, तो क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही चाल चल दी कि चीजों को समेटता हुआ देख करके, यानी कि विपक्ष समेट रहा था, किसान आंदोलन अपना रुख बदल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कुनबे समेट रहे थे। तो उन्होंने क्या आंसुओं का उपयोग किया, या यूं कहें कि भावनाओं से जीता लोगों को, या यूं कहें कि एक ये भी नरेंद्र मोदी की चाल है? हालांकि समझने की और बताने की कोशिश आपको इतनी ही थी कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातों का अगर जिक्र करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज जरूर होते हैं। हालांकि उन्होंने तारीफ करी, जो भी पहलू बताए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष कारण यह भी है कि आंसुओं से दिल जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी से आता है। एक हम वो भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारी बातों से आपको आनंद जरूर महसूस हो रहा होगा। प्रधानमंत्री का एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक उदाहरण, एक एक कथन सोचनीय होता है, विचारणीय होता है और सहन के लायक भी होता है। कह सकते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री किन किन चालों से अपनी चाल को अपनी तरफ करने वाले हैं। साहब, विरोधी पार्टियों को अपनी तरफ करने वाले हैं, विरोधी भावनाओं को अपनी तरफ करने वाले हैं, लेकिन क्या 2022 में मौजूदा वक्त में स्थिति बदलेगी? हालांकि वो तो वक्त की बातें हैं, लेकिन आप वो वीडियो देखिए जिसमें आनंद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली। सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। अपने जुल्मों की वजह से खूब जाने जाते हैं, खूब पहचाने जाते हैं, लोग बखूबी से समझते भी हैं, लेकिन साहब, यही हकीकत है क्या? यही वास्तविकता है क्या? यही विचारणीय है क्या? लेकिन आप बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, या कुछ समझ में आया हो, या यूं कहें कि कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो इस पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हां,
अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।